बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं मनहादी फूड रेसिपीज़। बिरयानी किसको नहीं पसंद, लेकिन बनाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है इसके लंबे चौड़े प्रोसीजर को लेके। बट आज हम बनाएंगे बड़े ही शॉर्ट मेथड के साथ ज़बरदस्त और फुल ऑफ फ्लेवर्स बिरयानी, जिसमें आपको चिकन कौरमा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रोसीजर की तरफ, हमारी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने मैरिनेशन करनी है, मैं उसी पतीले के अंदर कर रही हूँ जिसके अंदर मैं बिरयानी पकाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप दही ले लिया है और अब बाकी कुछ ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं हाफ कप अनियंस का, फ्राइड अनियन का। मैंने मार्केट वाले यूज़ किए हैं, आपके पास नहीं है तो आप फ्राई करके यूज़ कर लें। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून बिरयानी मसाला का ऐड किया, कोई सा भी अपना फेवरेट आप ले लें। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर का, 1 टेबलस्पून ऐड किया है हल्दी पाउडर का, 1 टेबलस्पून भरकर ऐड करेंगे नमक का, हाफ टेबलस्पून ऐड किया है मैंने इसमें तीखी कश्मीरी लाल मिर्च का, 1 टीस्पून ऐड किया है मैंने इसमें काली मिर्च का, और 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर का। और तकरीबन इसमें मैंने 2 लेमन जूस को स्क्वीज़ किया है जिसका रस तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर बनता है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने इसमें जो है ना वो मिर्ची भी कम डाली है, नमक भी कम डाला है। इसके दही को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत तीखा खाना पसंद करते हैं, कुछ तीखा खाना पसंद नहीं करते, और हम जो हैं वो वाले हैं जो दरमियाना खाना पसंद करते हैं, ना बहुत ज़्यादा तीखा ना बहुत ज़्यादा कम। यहाँ पर आपने सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा दही जो है वो टेस्ट कर लेना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि स्पाइसेस कितने हैं इसमें। मुझे थोड़ा सा कम लगा था, मैंने हाफ टेबल स्पून इसमें नमक का और ऐड कर दिया, हाफ टेबल स्पून मैंने चिली फ्लेक्स के ऐड कर दिए हैं। थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा मिर्च दोनों ही मुझे कम लग रहे थे। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन का। कच्चे दम की बिरयानी में मैं जो है वो अदरक यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसका कच्चापन जो है वो अच्छे तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि ख़त्म नहीं होता। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब बारी है इसमें चिकन ऐड करने की। तो जी चिकन ऐड करेंगे हम यहाँ पर 1 केजी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर ऑयल ऐड करना है। अच्छा जी, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं बाजार के लाए हुए जो प्याज हैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। जब मेरे पास अनियन नहीं होते बाजार वाले फ्राई किए हुए तो मैं घर पे फ्राई करती हूँ। और अब जो मैंने यहाँ पर हाफ कप ऑयल का यूज़ किया है ना, फिर मैं वही वाला ऑयल यूज़ करती हूँ जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए होते, तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने जो है वो बाजार वाला कर लिया है फ्राइड अनियन इस्तेमाल, तो इसलिए मैंने जो है ना वो फ्रेश ऑयल इसमें ऐड किया है। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए चावल को बॉईल करने के लिए। यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली हैं, स्टार अनीस ले लिए हैं मैंने 2 फुल, कुछ 7-8 लौंग ले लिए हैं, 2 छोटी इलायचियाँ ली हैं मैंने, और यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 दालचीनी की छोटी छोटी स्टिक्स ले ली हैं। कुछ दाने 12 से 15 जो है वो काली मिर्च के ले लिए हैं, साबुत काली मिर्च के, और 1 बड़ी इलायची ली है, 2 तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं। दूसरी साइड क्या पहली साइड है चावल चिकन तो अभी मैरिनेट किया हुआ है। यहाँ पर पानी जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था पहले ही। तो स्पाइसेस अब मैंने इसमें सारे ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के था। ऐड करने के बाद अब मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने, क्योंकि कच्चे दम की बिरयानी आप कोई सी भी बनाएं, लेकिन चावलों का नमक अगर पूरा ना हो तो हो ही नहीं सकता कि बिरयानी मज़े की हो। यहाँ पर 1 किलो मैंने ये हैं, यानी कि 4 कप चावल के होंगे, और उसमें मैंने 4 बड़े चम्मच नमक के डाले। बिला खौफ हो के आप यहाँ पर नमक डालें, ये बेस्ट क्वांटिटी है। 1 कप चावल के लिए आप 1 बड़ा चम्मच जो है वो नमक का इस्तेमाल करते हैं अगर, तो फिर उससे जो है वो चावल का नमक जो है वो तकरीबन पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर 4 बड़े चम्मच मैंने नमक के डाले हैं। अब हम इसको पानी को बॉयल आने देते हैं। पानी को बॉयल आने के बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट तक पकने देना है अच्छे तरीके से, ताकि जितने भी स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड किए हैं उनका फ्लेवर पानी में आ जाए और फिर पानी के जरिए चावलों में। आपने देखा होगा कि मैंने जो मैरिनेशन की है उसके अंदर मैंने कोई खड़े मसाले ऐड नहीं किए। इस खड़े मसालों का सारा टेस्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा। थोड़े से यहाँ पर आप पुदीने के पत्ते भी ऐड कर दें, बहुत फ्रेश और अच्छा टेस्ट आता है इसका। पानी को जब बॉयल होते हुए 3 से 4 मिनट हो जाएं तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें ऐड कर देने हैं चावल, और चावल ऐड करते ही आपने फ्लेम को जो है वो हाई कर देना है, क्योंकि जैसे ही आप चावल ऐड करते हैं पानी का टेम्परेचर एकदम से कम हो जाता है। तो यहाँ पर फ्लेम जो है वो आपकी मीडियम नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर आपने हाई फ्लेम पे इसको पकाना है 2 से 3 मिनट। जब पानी अच्छे तरीके से पकने लग जाए उसके बाद आपने मीडियम टू हाई फ्लेम करके आपने इसको 4 से 5 या 5 से मैक्सिमम आपने 6 मिनट पकाना है, क्योंकि ये कच्चे चिकन की बिरयानी है। तो यहाँ पर हम
इसको ज़्यादा देर तक दम लगाएंगे और आपने इसको उतना नहीं पकाना जितना हम कोरमे के साथ चावल को पकाते हैं, उससे थोड़ा सा आप इसे कम पकाएंगे, थोड़ा सा कम पकाएंगे ताकि ज़्यादा देर। यहाँ पर मैं बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ, सेला चावल मैंने यूज़ नहीं किए, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि चावल जुड़े ना या टूटे ना। जब तक यहाँ पर चावल बॉयल हो रहे हैं तो मैं आपके साथ यहाँ पर अपना एक बहुत ही पसंदीदा जो मेरी हॉबी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नात पढ़ना बहुत पसंद है, तो आज मैं आपके साथ नात के कुछ अशार शेयर करूँगी। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने आकर कलामे इलाही दिया, जिसने आकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अच्छा जी, फ़िलहाल स्टेप आ गया है कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा गाइड करूँ। जो चिकन हमने मैरिनेट किया था उसमें हमने बॉईल किए हुए चावल जो हैं वो ऐड किए हैं, इसको हम अच्छी तरीके से फैला देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जिस तरह से यूजुअली बिरयानी को दम लगाते हैं उसी तरीके से हम इसको दम लगाएंगे। और यहाँ पर मैं कुछ ऐड कर रही हूँ ब्राउन अनियन, अगेन मैंने बाज़ार वाले ही यहाँ पर यूज़ किए हैं। और मेरी नात के बारे में जो भी रिव्यूज़ हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। इफ़ यू गाइज़ लव इट, तो मैं अपनी रेसिपीज़ में कभी कभार जो है वो थोड़ा सा पार्ट जो है वो नात के लिए कर दिया करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा पुदीना और यहाँ पर हम फूड कलर ऐड करेंगे। ऑरेंज कलर मैं जो है वो इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ऑरेंज कलर को ऐड करने के बाद ना अगर मेरे पास पाउडर फॉर्म में होता है ना तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर से स्प्रिंकल भी कर देती हूँ, पानी के अलावा पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा स्प्रिंकल करती हूँ, तो उसमें जो है ना वो चावल का डबल शेड आ जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन के दौरान। लिक्विड फॉर्म में भी है तो भी आप थोड़ा सा जो है वो थोड़े से ड्रॉप्स बिल्कुल प्योर बगैर पानी मिक्स किए भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, तो उससे भी डबल शेड आ जाता है। यहाँ पर जो है ना मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून देसी घी थे मेरे पास, जो इसके ऊपर मैंने इस तरह से थोड़ा सा जो है वो फैला दिया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और चावल आपस में जुड़ते भी नहीं हैं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो नॉर्मल जो डालडा घी है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हमारे ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर हम इसको अच्छे तरीके से दम लगाएंगे। स्टीम कहीं से भी आउट नहीं होनी चाहिए क्योंकि चिकन कच्चा है, अगर स्टीम आउट होगी तो चिकन अच्छे तरीके से नहीं पकेगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक वेट भी रख दिया है ताकि जो है वो स्टीम बाहर ना निकले। अब यहाँ पर हम इसको 5 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। जब इसमें अच्छे तरीके से स्टीम जमा हो जाएगी तो 20 से 25 मिनट आपने इसको दम पर रखना है। अच्छा, दम पर रखने के लिए आप अगर नीचे तवा रख देंगे ना पतीले के तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने बिल्कुल लो फ्लेम नहीं करना है। यहाँ पर हमने दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा फ्लेम ज़्यादा करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि इसको प्रॉपर हीट मिले और चिकन जो है वो अच्छे तरीके से पके और चावल भी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बन जाएं। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने दम लगाने के बाद जब ढक्कन हटाया तो कितनी ज़बरदस्त इसमें स्टीम जमा हुई थी। इस वजह से ये चावल और चिकन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से डन हो गए हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब 10 मिनट के बाद जो है मैं इसको, ये देखें, आपको सारे चावल और चिकन जो है वो मिक्स करके दिखा रही हूँ। बासमती चावल होने के बावजूद भी ये नहीं टूटे। अगर आप सेला चावल यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल भी इंशाल्लाह नहीं टूटेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। अच्छा जी, अब आपने जो है ना वो मेरी रेसिपी के बारे में भी और मेरी नात के बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। यहाँ पर हम इसको सर्व कर लेते हैं और आप देखें कि चावल कितने खिले खिले और कितने मज़े के बने हैं। यकीन करें बहुत ही आसान तरीका है बिरयानी बनाने का। चलते फिरते जो है ना वो आपकी बिरयानी बन जाती है और इतना मज़े का इसका टेस्ट होता है ना, इतना ज़बरदस्त कि अब जब आप बना के इसको ट्राई करेंगे ना फिर ही आपको उस चीज़ का आइडिया होगा। आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। प्रेजेंटेशन के लिए मैंने थोड़े से वाइट राइस रखे थे, वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। थोड़ा सा पुदीना डाल दिया है, थोड़ा सा ब्राउन अनियन डालेंगे और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे इसको। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।